अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर वापस आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रियो, जस्ट मैं अभी चर्च में आया था और परमेश्वर ने मेरे मन में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश डाला है, जिससे आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप वचन की गहराई को और इन्फॉर्मेशन को समझ पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो कि एस्ट्रोनॉइड्स हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, वैज्ञानिक हैं, वो अभी अभी अंतरिक्ष से वापस आए हैं। लगभग 286 दिनों के बाद, 9 महीने के बाद वो इतनी बड़ी ऊंचाई और इतने बड़े सफ़र से वापस आए हैं और उनके आने की खुशियां मनाई जा रही है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर दुनिया के कोने कोने में दुआएं की जा रही थी कि उनको कुछ ना हो, वो सही सलामत वापस आ जाएं। और आज वो वापस आ चुके हैं और इसी पर परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक सुपर ब्लेस्ड मैसेज दिया है। इससे पहले कि आप इस ब्लेस्ड मैसेज को सुने, बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष में यहां से कई किलोमीटर दूर स्पेस स्टेशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की। उन्होंने वहां पर प्रार्थना भी की और सारी दुनिया को अंतरिक्ष से यह संदेश दिया कि यीशु मसीह उद्धार करते हैं, यीशु मसीह प्रेम करने वाले, सुरक्षा करने वाले हैं। उन्होंने प्रभु के नाम की महिमा की। अंतरिक्ष से उन्होंने प्रचार किया, अंतरिक्ष से, स्पेस से उन्होंने यीशु मसीह के नाम की महिमा की और पूरी दुनिया के सामने यह संदेश दिया। आइए हम उस संदेश को सुनते हैं। Well, in answer to your question, I can tell you honestly, my feeling on all of this goes back to my faith. It's bound in my Lord and Savior Jesus Christ. He is working out His plan and His purposes for His glory throughout all of humanity, and how that plays into our lives is significant and important. And however that plays out, and I am content because I understand that. I understand that He's at work in all things. Some things are for the good. Go to Hebrews chapter 11. Some things look to us to be not so good, but it's all working out for His good for those that will believe. And that's the answer. So thanks for asking. मेरे प्रियो, जैसे ही आपने इस संदेश को सुना है, आप देख सकते हैं कि इस प्रभु के दास ने, जो कि एक वैज्ञानिक है, प्रार्थना की और लोगों को संदेश दिया कि यीशु ही मुक्तिदाता हैं, बचाने वाले प्रभु हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक जो है, साइंस जो है, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, साइंटिस्ट भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो भी जानते हैं कि कोई ना कोई सुपरनैचुरल पावर है जो परमेश्वर है, और जीसस क्राइस्ट जो है वो सेवियर है। और आज साइंटिस्ट लोगों ने ये बड़ा काम किया जिस पर लोग हैरान हुए और एक अच्छा मैसेज, एक इनकरेजमेंट का मैसेज लोगों तक पहुंचा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कितनी भी बड़ी ऊंचाई हो, कितनी भी बड़ी गहराई हो, परमेश्वर वहां पर भी रहता है। भले ही वो यहां से धरती के सरफेस से 400 किलोमीटर लगभग ऊंचे थे, परंतु वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है। आप कहीं भी चले जाएं, प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसा कि भजन संहिता उसके 121 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, यहोवा तेरी रक्षा करेगा और तेरी जान को संकट से बचाएगा। परमेश्वर हर गहराई में, हर ऊंचाई में अपने लोगों की सुरक्षा करता है और उनकी जान को बचाता है। मेरे प्रियो, आज का इंसान कहीं भी चला जाए, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकता है। अंतरिक्ष हो, स्पेस स्टेशन हो, या धरती के नीचे अधोलोक हो, कहीं भी चले जाएं, कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकता है। भजन संहिता उसके 139 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, चाहे मैं आसमान पर चढ़ जाऊं या मैं अधोलोक में अपना बिस्तर बिछाऊं, तो भी मैं तेरी उपस्थिति से दूर नहीं भाग सकता हूं। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हर जगह पर आपको मिलेगा। जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस जो है वो हर स्थान पर आपको मिलेगी। इन वैज्ञानिकों ने परमेश्वर की उपस्थिति को उस स्पेस स्टेशन में भी महसूस किया और वहां पर भी यह परमेश्वर की महिमा करते रहे। आप देख सकते हैं 9 महीने एक छोटी सी स्थान पर रहना कितना कठिन होगा। आप सोच सकते हैं इनके लिए कितनी सारी चुनौतियां होंगी, कितनी सारी परेशानियां होंगी, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की इनकरेजमेंट ने, खुदा के कलाम ने, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा ने इनको हौसला दिया और वहां पर भी ये सरवाइव कर पाए और आज यह जिंदा
जमीन पर लौट चुके हैं, जिसकी खुशी नासा में, उनके परिवारों में और हर जगह पर है। आज मैं सभी को यह संदेश देना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पर है। आप विश्वास करें या ना करें, परंतु प्रभु की उपस्थिति हर जगह पर है। अंतरिक्ष में भी है, स्पेस स्टेशन में भी है, क्योंकि दाऊद कहता है, हे खुदा, हे प्रभु, तेरी उपस्थिति से भागकर मैं कहां जाऊं। मेरे प्रियो, आज जो अंतरिक्ष से यात्री वापस आए हैं, परमेश्वर का ये बड़ा काम है कि उन्होंने विश्वास किया और खुदा ने उनको संभाला। मेरे प्रियो, इस वाक्य से तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम ये सीखते हैं कि ज्ञान और विज्ञान भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। आपको ध्यान से सुनना होगा। ज्ञान और विज्ञान, बुद्धि और जो विज्ञान है, जो साइंस है, ये भी परमेश्वर की ओर से दी हुई है। जैसा कि नीति वचन उसके 2 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, ज्ञान और समझ यहोवा ही देता है और उसकी बातों से बुद्धि और समझ उत्पन्न होती है। परमेश्वर ही है जो ज्ञान और समझ देता है। उसकी इच्छा से ही वैज्ञानिक रिसर्च कर पाते हैं। उसकी परमिशन से ही हम अपनी बुद्धि को एक्सटेंड कर पाते हैं, क्योंकि बुद्धि और समझ उसी की ओर से मिलती है। परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, विज्ञान के अगेंस्ट नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड विज्ञान के फेवर में है, क्योंकि विज्ञान और ज्ञान परमेश्वर ही देता है। आज सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जब अंतरिक्ष से वापस आए हैं, तो ये मैसेज हमें सिखाता है कि सचमुच परमेश्वर हर जगह पर है। उसकी उपस्थिति हर जगह पर मौजूद रहती है। हम गीत गाते हैं, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ। वो हर जगह पर मौजूद है, वो यहाँ पे भी मौजूद है। आज अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, आज अगर आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, वो कहता है, तू अधलोक में चला जा, तू आसमान पर चला जा, तू जमीन के नीचे अपना बिस्तर बिछा, मेरी उपस्थिति मैं वहां पे भी मौजूद हो जाऊंगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर, तेरी उपस्थिति से भागकर मैं कहां जाऊं। यदि मैं आसमान पर चला जाऊं तो वहां भी तू है, जमीन पर आ जाऊं तो वहां भी तू है, पताल में चला जाऊं तो वहां भी तू है, हर जगह पर तू है। अंतरिक्ष में आज साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं। आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, दुनिया में बड़ी रिसर्चें, बहुत कुछ उत्तम से उत्तम और बड़ा से बड़ा हो रहा है। AI का जमाना आ चुका है, लेकिन याद रखें, परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं। वही सब कुछ देने वाला है और उसी की इच्छा से ही सब कुछ होता है। मनुष्य को हम्बल रहना चाहिए, हमेशा प्रभु की स्तुति करना चाहिए। जिस प्रकार से इन वैज्ञानिक लोगों ने पूरी नम्रताई से, पूरी हम्बलनेस से उस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भी प्रभु को याद रखा, प्रार्थना की और पूरी दुनिया को वहां से प्रचार करके ये संदेश दिया कि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपका जीवन बदलने के लिए संसार में आया है। आज मैं विश्वास करता हूं जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। मैं अभी चर्च में आया था और मैंने ऐसे ही खड़े होकर यह संदेश आपको दे दिया है। मेरा विश्वास है आपने बहुत सारी ब्लेसिंग पाई है। प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु में आगे बढ़कर के आशीष पाओ। परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, चंगा करता है। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। जिस प्रकार से प्रभु ने उन्हें सुरक्षा दी, वो सही सलामत आए और उसकी उपस्थिति को आज हमने जाना है। परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करे।